नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी रेवा पुस्तक के अध्याय 6 हमारे ये कला मंदिर के बुक बैक एक्सरसाइज आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस अध्याय की बुक बैक एक्सरसाइज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे ये कला मंदिर के अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। तो सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, आप अपनी छुट्टियों में क्या क्या करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम अपनी छुट्टियों में क्या करते हैं अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, सुबह व्यायाम करता हूँ, अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, नई नई जगहों की सैर पर जाता हूँ, कभी कभी अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनता हूँ, साथ ही छुट्टियों का गृह कार्य भी पूरा करता हूँ और अपने शौक जैसे चित्र बनाना, संगीत सुनना भी पसंद करता हूँ। इससे मेरी छुट्टियाँ आनंददायक और उपयोगी बनती हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको अपने मनपसंद स्थान पर घूमने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो ये भी अपनी इच्छा अनुसार ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है ना। हॉलीडेज में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? यदि मुझे अवसर मिले तो मैं अजंता और एलोरा की गुफाएं देखना चाहूँगा। वहाँ की प्राचीन चित्रकला, विशाल मूर्तियाँ और अद्भुत शिल्पकला मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष पहले इतनी सुंदर कलाकृतियाँ कैसे बनाई गई। वहाँ जाकर भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को निकट से देखने का अवसर मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपके घर से वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? तो उत्तर हो सकता है कि मैं अपने घर से पहले रेलवे स्टेशन जाऊंगा, वहाँ से ट्रेन द्वारा छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद पहुंचूंगा। इसके बाद बस या टैक्सी से अजंता और एलोरा की गुफाओं तक जाऊंगा। इस प्रकार मैं आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता हूं। तो याद रखिएगा, अगर आपने कोई और जगह लिखी है आंसर में तो वहां का रास्ता अकॉर्डिंगली आपको मेंशन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। चौथा प्रश्न है, यदि आपने किसी प्राचीन मूर्ति अथवा कलाकृति को देखा है तो आपने क्या महसूस किया? अपना अनुभव साझा कीजिए। तो फीलिंग्स अपनी यहाँ पर शेयर करनी है। जैसे कि मैंने एक प्राचीन मंदिर की सुंदर मूर्तियां देखी हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य और गर्व महसूस हुआ। यह सोचकर हैरानी हुई कि बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सुंदर नक्काशी कैसे की गई होगी। उन मूर्तियों की बारीकी, सुंदरता और कलात्मकता देखकर मुझे अपने देश की प्राचीन संस्कृति और कलाकारों की प्रतिभा पर गर्व हुआ। मैंने महसूस किया कि हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी समझ से, जहाँ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि निशा अजंता और एलोरा जाने को उत्सुक उत्सुक क्यों थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर ग, उसने गुफाओं के बारे में पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, संभाजी नगर में निशा और मौसी ने विश्राम गृह में रात क्यों बिताई? 4 ऑप्शन है बट करेक्ट ऑप्शन है ख, उनका आरक्षण संभाजी नगर तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाओं के अंदर दीवारों पर किसके सुंदर चित्र बने थे? ऑप्शन ख करेक्ट है, गौतम बुद्ध, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और स्त्रियों के चित्र। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि गुफाओं के चित्रों के रंग इतने वर्षों बाद भी फीके क्यों नहीं पड़े थे? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग, पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए गए थे, कारण वो इतने वर्षों के बाद भी फीके नहीं पड़े थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं देखकर निशा को सबसे अधिक आश्चर्य क्या हुआ? ऑप्शन ग यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी, तो इसलिए निशा को आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचिए और लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, चित्रों में कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण निशा को लगा कि चित्र अभी बोल पड़ेंगे? उत्तर है कि अजंता की गुफाओं में बने चित्र अत्यंत सुंदर, सजीव और आकर्षक थे। चित्रों ने हाथों की मुद्राएं, आंखों के भाव, शरीर की बनावट तथा चेहरे पर सुख दुख के भाव बहुत ही स्वाभाविक दिखाई देते थे। चित्रों में प्रयुक्त रंग इतने चमकदार और जीवंत थे कि वे आज भी नए जैसे लगते हैं।
इन्हीं विशेषताओं के कारण निशा को लगा कि वे चित्र अभी बोल पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं को देखकर निशा चकित क्यों हो रही थी? उत्तर है कि एलोरा की गुफाओं को देखकर निशा इसलिए चकित हो रही थी क्योंकि वहां पहाड़ों को काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए थे। इन मंदिरों में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित सुंदर मूर्तियां बनी थी। विशेष रूप से कैलाश मंदिर एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया था, जो भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में क्यों बनाया गया होगा? तो अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में इसलिए बनाया गया होगा ताकि प्रातःकाल सूर्य की पहली किरणें सीधे गुफाओं के भीतर पहुंच सके। इससे गुफाओं में प्राकृतिक प्रकाश मिलता था और चित्रों तथा मूर्तियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ी विशेषता कौन सी लगी? आंसर हो सकता है कि मुझे अजंता और एलोरा की गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह लगी कि इन्हें विशाल पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। इनकी दीवारों पर बने चित्र आज भी सुरक्षित हैं और उनमें प्रयुक्त प्राकृतिक रंग फीके नहीं पड़े हैं। इसके अतिरिक्त एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है, जो विश्व की अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं के अंदर गौतम बुद्ध के कौन कौन से चित्र दिखाई दिए? उत्तर है कि अजंता की गुफाओं में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र बने थे। जैसे गौतम बुद्ध का गृह त्याग, भिक्षुओं को उपदेश देते हुए, साधु के रूप में अपनी पत्नी से भिक्षा मांगते हुए, ये चित्र प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तथा स्त्रियों के सुंदर चित्र भी बने थे। अगली एक्सरसाइज है भाषा की ओर, जिसमें पाठ से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसे हमें मैच करना है उसके करेक्ट अर्थ के साथ। तो पहला वर्ड है विश्राम गृह। विश्राम गृह का जो सही अर्थ है वो है आराम करने की जगह, विश्राम भवन या विश्रामागार। दूसरा शब्द है गुफा। गुफा का अर्थ होता है जमीन या पहाड़ के नीचे या अंदर की विस्तृत और खाली जगह जो नीचे दूर तक चली गई हो। तो जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। अगला शब्द है कुंड। कुंड का अर्थ है तालाब या जलाशय। अगला वर्ड है भिक्षु। भिक्षु का अर्थ है सन्यासी या याचक। अगली एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स है, जहाँ पर कुछ रेखांकित शब्द दिए हैं जिनके विपरीतार्थक शब्दों से हमें खाली स्थान भरना है। तो विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी अपोजिट से। पहला सेंटेंस है, संभाजी नगर से अजंता किलोमीटर दूर है। लेकिन हम एक्सरसाइज देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं दी गई हुई हैं और हमें उन संख्याओं से फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है। तो ये क्वेश्चन जो है बुक में ही गलत दिया हुआ है। यहाँ विपरीत अर्थ की और अंडरलाइन वाली तो कोई भी संभावना नहीं है इस प्रश्न में। जो कुछ शब्द दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं और वो चारों करेक्ट फिट बैठते हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ। तो हम इन शब्दों से इन वाक्यों को भरते हैं। जैसे कि पहला है, संभाजी नगर से अजंता किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 100 किलोमीटर दूर है। दूसरा है, नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में कितनी गुफाएं थी? 29 गुफाएं थी। तीसरा है, संभाजी नगर से एलोरा कितने किलोमीटर दूर है? 40 किलोमीटर दूर है। और लास्ट है, एलोरा में पहाड़ों को काटकर लगभग कितने मंदिर बनाए गए हैं? तो 30 मंदिर बनाए गए हैं। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज है भाषा की ओर, जिसमें प्रश्न है कि दी गई संख्याओं के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम जोड़कर वाक्य बनाइए। तो संख्या जो पहली दी हुई है वो है 20, जिसके साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं कि हमारी कक्षा में 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पर भी मुझे एक गलती लग रही है इस एक्सरसाइज में कि उन्होंने पूछा है कि दी गई संख्याओं के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम जोड़ना है, लेकिन अगला शब्द सफ़ेद है। सफ़ेद कोई संख्या नहीं है, कलर है। तो ये एक विशेषण है जिसके साथ हमें सेंटेंस बनाना है। तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर मुझे लगता है बुक में मिसप्रिंट हुआ है या छपने के समय किताब ये गलती हुई है जिसमें ध्यान नहीं गया है किसी का।
तो हम करेक्ट कर सकते हैं इसे। सफ़ेद एक विशेषण है जिससे हमें सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ सेंटेंस एक दिया गया है कि आकाश में सफ़ेद बादल तैर रहे हैं। अगला जो वर्ड है वो है एक दर्जन। एक दर्जन से यानी डजन 12, उससे जो सेंटेंस बनाया कि माँ बाजार से एक दर्जन आम लेकर आई। अगला वर्ड है पतला। तो पतला भी विशेषण है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो पतला से सेंटेंस बनेगा यह पतला रास्ता गांव की ओर जाता है। अगली एक्सरसाइज पत्र लेखन है, यानी लेटर राइटिंग। निशा अजंता और अलोरा देखकर वापस आ चुकी है। वह अपनी सहपाठी विजया को पत्र लिखकर बताना चाहती है कि अजंता और अलोरा की गुफाएं उसे कैसी लगी। स्वयं को निशा मानकर पत्र के प्रारूप में विजया को पत्र लिखिए। तो एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इनफॉर्मल लेटर है जो अपने फ्रेंड को लिखना है। निशा लिखेगी ये लेटर अपनी फ्रेंड विजया को। तो लेटर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेटर दिया गया है, जैसे कि पहले उसका नाम, एड्रेस, फिर डेट, फिर प्रिय सखी विजया जो संबोधन है, सखी नमस्ते। उसके बाद कंटेंट लेटर का कि उस वो कैसी है, क्या कर रही है और उसे अजंता एलोरा की गुफाएं कैसी लगी, और लास्ट में तुम्हारी प्रिय सखी निशा। तो इस तरीके से ये पत्र खत्म होगा और आप यहाँ से इस पत्र को पूरा पढ़ करके इसी प्रकार लिख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है पाठ से आगे, जिसमें समझ और अनुभव इस हेडिंग के अंतर्गत क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं देखकर निशा के मन में कई प्रश्न उठे। आप जब नई जगहों पर जाते हैं तो कौन कौन से प्रश्न आपके मन में उठते हैं। तो अपने अनुभव से कुछ क्वेश्चंस हमें लिखने हैं कि जब हम कोई नई जगह देखते हैं ना, तो हमें क्या क्या क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो जिज्ञासाएं, जो क्यूरियोसिटी, जो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यह स्थान कब और किसने बनवाया होगा, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यहाँ कौन कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, कि यहाँ के लोग किस भाषा में बात करते हैं, यहाँ की संस्कृति और परंपराएं कैसी हैं, यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है यहाँ की, यहाँ के आने वाले पर्यटकों को क्या सबसे अधिक आकर्षित करता है, या इस स्थान का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर लगा था। निशा को उन कलाकृतियों की कौन कौन सी बातें याद आ रही होंगी, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कर लिखिए। तो सपोज करना है कि आप निशा हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं कि जब आप गुफा देखने गए थे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर की याद आ रही हैं। तो वैसी कुछ बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे पत्थरों को तराश कर बनाई गई गुफाएं, 2000 वर्ष पुराने सुंदर चित्र, प्राकृतिक रंगों से बनी चित्रकारी, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सजीव चित्र, विशाल मूर्तियों की अद्भुत कारीगरी, कैलाश मंदिर की भव्यता, पहाड़ों को काटकर बनाए गए मंदिर, भारतीय कलाकारों की अद्भुत कला और मेहनत, गुफाओं में सुबह पड़ने वाली सूर्य की किरणों का सुंदर दृश्य, और भारत की प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कहीं हम घूम करके आते हैं, देख करके आते हैं, तो जो याद रह जाते हैं। तो वैसे कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करने हैं। अगली एक्सरसाइज परियोजना बनाने से लेकर के है। आपको जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लास में दिया जा सकता है कि निशा दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी जी के साथ अजंता एलोरा घूमने गई। आप जब कभी छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो आपको बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। यात्रा पर जाने से पहले, यात्रा के दौरान एवं यात्रा के बाद आप क्या क्या तैयारी करते हैं, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो यात्रा से पहले क्या तैयारी करनी है, जैसे कि जानकारी एकत्र करना, टिकट बुक करना, होटल बुक करना, सामान पैक करना, दवाई रखना, और पहचान पत्र, जैसे हम लोग आधार कार्ड आजकल साथ लेकर के चलते हैं। और यात्रा के दौरान आपको क्या करना है, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, भोजन पानी की व्यवस्था करना है, नियमों का पालन करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्थानीय लोगों का सम्मान करना है और तस्वीरें लेना है। और यात्रा से आने के बाद आप क्या करेंगे, तो जो आपका अनुभव है वो परिवार और मित्रों के साथ साझा करेंगे, यात्रा में पहने कपड़े धोने के लिए निकालेंगे, फोटो और वीडियो को अरेंज करेंगे, सामान जगह पे रखेंगे, अपने खर्च का हिसाब लगाएंगे और अगली यात्रा की योजना भी बना सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है खोजबीन, जो कि भी एक प्रोजेक्ट की ही तरह है, जिसमें दो एक्सरसाइज आपको दी गई हैं। पहली कि आपने अजंता एलोरा के बारे में एक पाठ पढ़ा है। अब भारत के अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में अपने पुस्तकालय अथवा अन्य स्रोतों से खोजबीन कीजिए और पढ़िए, कक्षा में उसके बारे में बताइए। तो एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको कि जैसे अजंता एलोरा गुफाएं आप देखने गए थे, वैसे और भी कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इंडिया में, उनके बारे में फ़ोटो कलेक्ट करके और थोड़ी उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो आपके हेल्प के लिए यहाँ पर वो टूरिस्ट और फेमस कुछ प्लेसेस की फ़ोटोज़ और जानकारी दी गई है, जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, ऐसे 10 स्थानों की फ़ोटो और डिटेल यहाँ दी गई है, आप जिससे अपनी परियोजना बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर टॉपिक है कि इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। तो बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को तराशकर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तथा मूर्तियां गढ़ी गई थी। आप जिस प्रांत में रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा स्मारक अथवा मंदिर अवश्य होगा जो बहुत प्राचीन होगा। अवश्य ही आपने अपने या किसी दूसरे प्रांत में कोई ऐसा स्मारक या मंदिर देखा होगा। तो पता लगाइए कि सैकड़ों साल पहले आज की तरह बिजली और उसमें चलने वाली मशीनें नहीं थीं। बिजली और मशीनों के बिना मूर्तियां बनाने के पत्थर कैसे काटे जाते होंगे, और ये मंदिर अथवा स्मारक बहुत ऊंचाई पर भी बने हैं। तो पता लगाइए कि इतनी ऊंचाई पर चढ़कर कार्य कैसे किया जाता होगा। तो यहाँ पर दो प्रकार का क्वेश्चन किया जा रहा है कि पत्थर को पहले कैसे काटा जाता था, और इन पत्थरों को जो भारी होते थे ना, और लिफ्ट या कोई ऐसी हेल्प, तो तकनीकी सुविधाएं तब नहीं थी, तो ऊंचाई पर कैसे पहुंचाते थे। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन समय में बिजली और आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। उस समय कारीगर लोहे की छेनी, हथौड़ी और अन्य सरल औजारों की सहायता से पत्थरों को काटते और तराशते थे। अनेक कुशल शिल्पकार वर्षों तक परिश्रम करके विशाल मंदिरों और सुंदर मूर्तियों का निर्माण करते थे। ऊंचाई पर कार्य करने के लिए लकड़ी के मचान और रस्सियों का उपयोग किया जाता था। उनकी कला, धैर्य और मेहनत के कारण आज भी ये स्मारक सुरक्षित हैं। तो ये डिटेल आंसर आप लिख सकते हैं, और साथ में ये जो पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं, देखिए वो कौन कौन से औजार इस्तेमाल करते थे वो पिक्चर भी दी हुई है, और किस प्रकार पत्थर ढोते थे वो पिक्चर भी दी हुई है। तो आप इन फोटोज़ को भी अपनी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये कला मंदिर अध्याय की बुक बैक एक्सरसाइज पूरी होती है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल गए होंगे, और आपकी परीक्षा की तैयारी में भी आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पाठ और नए प्रश्नों के साथ।